गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। दिलीप सिंह, प्रीति, तनु, राहुल, धनंजय, पूजा, पृथ्वी, गौरव, मोनी यादव, महेश, सुरेश, कमलेश, नेपाल। भैया चार लोग एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं एक ही नाम से। ज्योति गुप्ता, पृथ्वी, अर्चिता, रिया, मोहम्मद, आमिर, दीपक, महेश, पृथ्वी, निधि, मोनी, अमोद, रोहित, सुधांशु, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, अभिषेक, नीतिका, यश, आसिफ, गौरा, तारा चंद, सोएब, उदय, दिनेश, रोहित, पवन, आलोक, श्याम, गौरी, उज्जवल, राजेश, अनीश। क्या हाल है भाई आप लोगों के? हमारे तो थोड़े से हाल खराब है। हम तो, है ना, सुबह से गर्म पानी पी रहे हैं, वार्म वाटर। और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग जानते हैं, जब मौसम चेंज होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो तबीयत खराब होती है। तो भैया सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना। सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। एक्चुअली होता क्या है कि विंटर में जब गर्मी पड़ने लगती है तो हम लोग गर्मी की तरह ही उसको ट्रीट करने लगते हैं, जबकि उसको हमें विंटर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो वो शाम को ठंड लग जाती है, हवा लग जाती है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो जो फ्लो आपका पढ़ाई का चल रहा है ना, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक नहीं होना चाहिए बस, है ना। क्योंकि हम भी जब तैयारी करते थे तो मुझे याद है कि जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो एकदम मतलब पूरा फ्लो ही टूट जाता था। और जब फीवर में देखो, पढ़ने पढ़ने का कुछ मन तो करता नहीं है, और फिर ना बैकअप इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो दोबारा से रीस्टार्ट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही वाली बात है, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जब हम छक्के चौके लगा रहे हों, तो फ्लो फ्लो में लगाए चले जाते हैं, लगाए, लेकिन एक बार आउट होके, है ना, आधे घंटे बैठकर या फिर रिटायर्ड हर्ट होकर आधे घंटे बैठकर दोबारा से वो परफॉर्मेंस हम नहीं दे पाते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए ना, स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइव होगी दी गई शायद। स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी हेल्थ बहुत ठीक होनी चाहिए। हेल्थ गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। टॉपिक का नाम आज चेंज कर दो। और अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, हालांकि हम मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे जिसको मैंने सीरीज पैटर्न में और उस पैटर्न में आपको कराया था। अच्छा, नहीं, टॉपिक का नाम चेंज नहीं होगा, आज मिसिंग नंबर ही चलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन बचे थे मिसिंग नंबर के, मुझे याद है। सारे क्वेश्चन हमने मिसिंग नंबर के सॉल्व नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन अभी बच रहे हैं हमारे मिसिंग नंबर के। अच्छा, मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो हमने नंबर सीरीज पढ़ा है। मिसिंग नंबर में सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा है नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर में सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ा था, जिसके मैंने 3 लेक्चर लिए थे सीरीज पैटर्न वाले। और फिर मिसिंग नंबर में हम रैंडम अरेंजमेंट करने लग गए। मिसिंग नंबर में हम, मिसिंग नंबर ही अपडेटेड है ना टॉपिक, देखना। तो बस यही चलेगा टॉपिक। और ये सारे क्वेश्चन भी ना पीवाईक्यू, ये सारे क्वेश्चन भी, अरे नहीं, मिसिंग नंबर हो गया कंप्लीट भाई, हो गया। टॉपिक का नाम चेंज करो। टॉपिक का नाम चेंज करो, और आज टॉपिक का नाम डालो आप, मिसिंग नंबर खत्म करो। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे नंबर का, एनालॉजी, है ना। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप नंबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरे भाई एक काम जरूर करना। अगर आप नंबर से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग एक काम जरूर करना। पता है कौन सा काम करना? एक काम करना, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, रीजनिंग बाई पीयूष वर्ड्स ने, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर ना प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट, है ना, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप, एक तो पीवाईक्यू चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीवाईक्यू मेरी बुक की, उस पीवाईक्यू बुक में जब जाओगे तो वहां पे आप सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। 450 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई है आपको, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। और अलग से भी मैंने प्रैक्टिस करा रखी है। तो अगर आप ढेर सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कराए थे मिसिंग नंबर के, है ना, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ही थे। जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए थे, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज ही थे,
है ना। लेकिन आप बिल्कुल लेटेस्ट की करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। चलिए, एनालॉजी का क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में कितनी टाइप्स की एनालॉजी है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर, पहला एनालॉजी है जो कि नंबर पर आधारित है। पहली एनालॉजी है जो कि नंबर पर आधारित है। दूसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन अल्फाबेट। दूसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और जो तीसरी एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन फिगर। तीसरी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन फिगर। चौथी जो एनालॉजी है वो है बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो नंबर पर आधारित है वो हम आज करने वाले हैं, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। ये जो बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। ये जो बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। और ये जो बेस्ड ऑन फिगर है ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। जब नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और ये जो बेस्ड ऑन वर्ड है ये हमारी जनरल नॉलेज है। ये हमारी जनरल नॉलेज है जिसकी पीडीएफ नोट सेक्शन में मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। हाँ जी। तो ये चार टाइप की एनालॉजी है जिसमें से हम जो एनालॉजी शुरू करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन नंबर शुरू करने वाले हैं। एनालॉजी को सिमिलरिटी भी बोलते हैं। सिमी सिमिलरिटी भी बोलते हैं, सिमिलरिटी। एनालॉजी को हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं, समानता। समानता या समरूपता, समरूपता, समानता या समरूपता भी इसको कहते हैं। एनालॉजी को क्या कहते हैं? एनालॉजी को समानता या समरूपता भी हम बोलते हैं, सिमिलरिटी। समझ रहे हो? एनालॉजी बोलो, सिमिलरिटी बोल दो, समानता बोल दो, समरूपता बोलो, बात एक ही है। समझ रहे हो? एनालॉजी में होता क्या है, जैसे कि नंबर एनालॉजी में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 4 का रिलेशन 25 से है, 4 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन किससे होगा? 4 का रिलेशन 25 से है तो 36 का रिलेशन किससे होगा? और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया जाएगा ऑप्शन ए 49। दूसरा जो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, दूसरा जो ऑप्शन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 126, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। 4 का रिलेशन 9 से है, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 36। चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो है 51। और जो पांचवा ऑप्शन दिया गया है वो है 30। यहाँ पे 5 विकल्प आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक बात बता दूं, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? बेटा एक काम करते हैं, तुम पहले नंबर सीरीज तुमने पढ़ लिया था, मिसिंग नंबर पढ़ लिया, तुम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन पढ़ लो। ये 4 क्लासेस कंप्लीट कर लो। फिर मैं क्या करूंगा, इन चारों क्लासेस के क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें नंबर सीरीज प्लस मिसिंग नंबर प्लस एनालॉजी प्लस क्लासिफिकेशन, ये चारों मिक्स करके 2024 के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। इन सबको मिक्स करा के करा दूंगा, ताकि अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो आप हो सकता है आंसर दे दो, क्योंकि लॉजिक तुम्हारे दिमाग में सेट है। तो नंबर वाले सारे टॉपिक कंप्लीट करके इनके जो 2024 के क्वेश्चन है ना, वो सारे मैं क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस हम लास्ट में करा देंगे। समझ गए? हाँ, अभी तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो 2024 से पहले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। हालांकि कुछ उसमें 2024 के भी ऐड कर दिए गए हैं, 2-4 क्वेश्चन। हाँ जी। चलिए, 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? 4 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किससे होगा? आप में से बहुत सारे बच्चे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन बेटा रेशो समानुपात से मत करना सॉल्व। 4/9 इज इक्वल टू 25/x। तो बेटा अनुपात समानुपात से मत करना, रेशियो प्रपोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 4x इज इक्वल टू, है ना, 25/9। तो x की जो वैल्यू आ गई वो 25/9/4। तो इस क्वेश्चन को रेशियो प्रपोर्शन मेथड से मत करना, अनुपात समानुपात मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। रेशियो प्रपोर्शन जो मेथड है वो वाला मेथड बेटा इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। रेशियो प्रपोर्शन वाला, है ना, रेशियो प्रपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, रेशियो प्रपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेटा इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। सीधी सी बात है।
रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा, समझ रहे हो, बस इतना याद रखना, रेशियो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज नहीं होगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 49, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए 49। अब पता नहीं किस हिसाब से तुम 49 आंसर दे रहे हो भाई, किस हिसाब से 49 आंसर दे रहे हो, हैं सर? बच्चे बता रहे हैं सर 49 जो आंसर है, पता है किस हिसाब से है 49? 49 आंसर है ना। बच्चे बता रहे हैं कि सर ऑप्शन ए 49 एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। सर उसके बाद क्या है 5 का स्क्वायर, और जैसे 2 के बाद 3 आया तो 5 के बाद ना 7 का स्क्वायर ले लिया। पता है क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के हिसाब से ऑप्शन ए 49 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी 126, ऑप्शन बी 126 भी सही है कि सर क्यूब का लॉजिक है, क्यूब का। सर 126 में क्यूब का लॉजिक है, और क्यूब का लॉजिक कैसे है, क्यूब का लॉजिक कैसे है सर? 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और ये सर क्या है, ये है 2 का क्यूब प्लस 1, ये है 2 का क्यूब प्लस 1। इसके बाद क्या है, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, और फिर क्या है, फिर है भैया 5 का क्यूब प्लस 1 फिर क्या है, फिर क्या है, 5 का क्यूब प्लस 1 है। कुछ बच्चे बता रहे हैं नहीं नहीं सर 36 इसका आंसर है, नहीं नहीं सर 36 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ना स्क्वायर का लॉजिक लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक लगेगा। 36 आंसर है। कैसे है 36 आंसर? 36 आंसर ऐसे है सर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा सर? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद 6 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आएगा तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद 6 आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं सर ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। स्क्वायर का लॉजिक बताया है 36 में, ऑप्शन डी है मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक 51। सर 51 लॉजिक कैसे है? 51 लॉजिक ऐसे है, 51 लॉजिक ऐसे है सर, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो सर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, 25 दूनी 50, 50 और 1 51, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर एडिशन का लॉजिक है ऑप्शन 5 यानी कि 30। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 4 और 5 9, 4 और 5 9, 25 और 5 30। अबे तुम मुझे ये बताओ, तुमने सारे के सारे लॉजिक मुझे समझा दिए, मैं किसकी सुनूं? हैं, किसकी सुनूं मैं? हाँ, स्टेनो PYQs भी ऐड होंगे बेटा, किस किस की सुनूं मैं ये बताओ। किसी ने कह दिया प्राइम का लॉजिक है ना, किसी ने कह दिया क्यूब का लॉजिक है, किसी ने कह दिया स्क्वायर का लॉजिक है, किसी ने कह दिया मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक, और किसी ने कह दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है। अबे तुमने तो मुझे सारे के सारे लॉजिक समझा दिए हैं, मैं किस किस की सुनूं? हैं, किसकी सुनूं मैं, किसकी ना सुनूं? और मुझे तो ये सारे लॉजिक ही सही लग रहा है, मुझे तो ये सारे लॉजिक ही सही लग रहा है। एक में इसमें ना एक भी लॉजिक मुझे गलत नहीं लग रहा, है ना। मुझे एक भी लॉजिक यहाँ पर गलत नहीं लग रहा, मुझे सारे के सारे लॉजिक सही लग रहा है। क्यों भाई? तो एनालॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है ना, उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता, उस क्वेश्चन के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मल्टीपल आंसर्स होते हैं, मल्टीपल आंसर्स। जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है, जो एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर है, उस क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं, उसका कभी कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता है। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर के हमेशा मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में किस पे डिपेंड करेंगे? एग्जाम में ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे। मैं एनालॉजी का क्वेश्चन कभी ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकता कि 2 से 3 का रिलेशन है तो बेटा बताओ 25 का रिलेशन किससे होगा। आप इस क्वेश्चन को कभी भी विदाउट ऑप्शन बना ही नहीं सकते।
एनालॉजी के क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए, विकल्प चाहिए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन सही हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। सर अगर मान लो एग्जाम में सारे ऑप्शन एक साथ आ गए तो हमें तो कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तो वहां पर एनालॉजी में ना हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, वहां पर क्या चूज करते हैं, बेस्ट ऑप्शन। तो एनालॉजी में है ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, और बेस्ट ऑप्शन चूज कैसे करते हैं बेटा, बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं सबसे पहले प्राइम का लॉजिक, बेटा वैसे लगता नहीं है एनालॉजी में, बहुत रेयर चांस है कि प्राइम का लॉजिक लगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करेंगे, जो भी स्क्वायर क्यूब में डायरेक्ट लॉजिक होगा, कौन सा लॉजिक होगा बेटा, जो भी हमारा डायरेक्ट लॉजिक होगा स्क्वायर क्यूब में, सबसे पहले हम उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर स्क्वायर क्यूब के बाद मल्टीप्लिकेशन है भी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं स्क्वायर क्यूब को। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तब हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तब हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और बहुत रेयर चांस है कि हमारा क्वेश्चन डिजिटल सम पर बेस्ड हो। डिजिटल सम वाले क्वेश्चन बेटा पहले तो एग्जाम में आते थे बट अब नहीं आते। डिजिटल सम में क्या होता था, 25 को ना 2 और 5 कंसीडर करना है, लेकिन अब एग्जाम में ना साफ साफ लिख देते हैं कि 13 को 13 ही कंसीडर करना है, 1 और 3 कंसीडर नहीं करना। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में बेटा इस तरीके से सॉल्व होंगे। कैसे सॉल्व होंगे, यहां पर हमें ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अच्छा बेस्ट ऑप्शन चूज कैसे करोगे, सबसे पहले प्राइम का लॉजिक लगेगा। अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है, अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है, अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है तब हम जो लॉजिक लगाएंगे वो लगाएंगे स्क्वायर क्यूब का। अगर प्राइम का लॉजिक नहीं है तो हम जो लॉजिक लगाएंगे वो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी नहीं है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, और अगर ये भी नहीं है फिर लास्ट में हम डिजिटल सम देखते हैं। तो ये पैटर्न है बेटा एनालॉजी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इसके अलावा आपने कुछ और पैटर्न यूज किया एनालॉजी में तो तुम बेटा फंस जाओगे। इसके अलावा तुमने एनालॉजी में अगर दिमाग लगाया तो तुम सोच नहीं पाओगे, तुम कहोगे मिसिंग नंबर की तरह यहाँ पे तो रैंडम लॉजिक कुछ भी लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे नंबर सीरीज टॉपिक में लॉजिक फिक्स है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, वैसे ही एनालॉजी में भी लॉजिक फिक्स है। एनालॉजी में बहुत सारे लॉजिक नहीं लगते, लाइक मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, लेकिन नंबर सीरीज और एनालॉजी में लिमिटेड लॉजिक है। एनालॉजी की लिमिटेड लॉजिक क्या है, स्क्वायर क्यूब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिजिटल सम, बस। इसके अलावा एनालॉजी में कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए अब वो चीजें तो तब समझ आएंगी जब मैं तुम्हें ना अभी है ना लेटेस्ट एनालॉजी के क्वेश्चंस कराऊंगा, तभी तो आप समझ पाओगे, वरना समझ कहाँ पाओगे चीजों को। चलिए साहब, तो एनालॉजी के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन। मेरे सारे वीओडी से कंप्लीट कर लिया है, प्लीज बताइए कि सीजीएल में प्री और मेन से रीजनिंग कितना मिनट में सॉल्व करने का टारगेट होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बेस्ट परफॉर्मेंस। कभी कभी ये होता है कि मेंस में पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया और तुम्हारा टारगेट था कि 10 मिनट में मुझे 30 क्वेश्चन बनाने थे रीजनिंग के, लेकिन मान लो उस समय लेंदी पेपर है और वो 10 की जगह मान लो 15 मिनट ले गया, 17 मिनट ले गया, तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए पहले से कोई टाइमिंग सेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। हमें 10 मिनट भी के लिए भी तैयार रहना चाहिए, हमें 15 मिनट, तो वो तो जैसा पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें तुरंत की तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना है। हाँ जी, वहीं की वहीं। हमें ऐसा नहीं कि घर से प्लानिंग कर ली कि 7 मिनट में रीजनिंग करूंगा, 25 क्वेश्चन जाए कुछ हो जाए, और मान लो वो रीजनिंग उस दिन लेंदी आ गई तो तुम 7 मिनट में मान लो 10 ही क्वेश्चन कर पाए, तो तुम्हारा जो मोटिवेशन है ना, वो एकदम डाउन, तुम डीमोटिवेटेड हो जाओगे, तुम्हारा मोरल डाउन हो जाएगा और तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, जिसके चलते तुम्हारा मैथ्स का पेपर भी बेकार हो जाएगा, इंग्लिश भी बेकार हो जाएगी, जीएस भी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए पहले से दिमाग में ये सेट मत करो कि मुझे 10 मिनट में ही या 7 मिनट में रीजनिंग करनी है। ये डिपेंड करेगा ना, एग्जाम में तुम बैठे हो एग्जाम हॉल में, क्वेश्चंस तुम्हारे सामने कैसे हैं तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा। हल्का पेपर है तो बस तुरंत उड़ा दो, थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि लेंदी है तो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए लेंदी है। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब,
सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, नंबर घट रहा है तो डिवाइड बाई करके सर 7 का भाग दे दो। सर स्क्वायर क्यूब नहीं था, नंबर घट रहा था तो डिवीजन कर दिया, 7 8 56 बचा 1, 7 दूनी 14, क्या 82 ऑप्शन है? यस। अब अगर यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी है ना तो वो लॉजिक हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, नहीं है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखो डिक्रीज तो डिवाइड से होता है, इंक्रीज होता है मल्टीप्लिकेशन से। इंक्रीज किससे होता है? मल्टीप्लिकेशन से। 18 दूनी 36, 36 में से कितना गया? 6 गया, है ना। नंबर 36 दूनी 72, 72 में से 6 गया, 72 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 72 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 66। सर यहाँ पे नंबर डिक्रीज तो नहीं हो रहा, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 गुना 17 तिया 51, 51 और 1 52, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल, ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा, है ना। ट्रिपल प्लस 1 क्या हो जाएगा? ट्रिपल प्लस 1 4 हो जाएगा। चलिए साहब फटाफट से, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ हाँ, यूपीएससी के लिए भी सफिशियंट है, एसएससी के लिए भी सफिशियंट है, रेलवे के लिए भी सफिशियंट है, टीचिंग, डिफेंस, जो एग्जाम, पुलिस, जो एग्जाम तुम देना चाह रहे हो, जिस एग्जाम में रीजनिंग आ रही है, हर उस एग्जाम के लिए ये बैच मोर देन सफिशियंट है। सफिशियंट नहीं बेटा, मोर देन सफिशियंट। एक तो चीज होती है सफिशियंट, एक होता है मोर देन सफिशियंट। हाँ जी। नीट के लिए भी एनएफ है क्या? अबे नीट में रीजनिंग आती है क्या? अगर नीट में रीजनिंग आती है तो उसके लिए भी सफिशियंट है? क्यों भाई? एमसी एंट्रेंस एग्जाम में तो रीजनिंग आती है, नीट में कौन सी रीजनिंग आती है भाई? है बेटा, वीओडी वगैरह अगर शो नहीं हो रही है तो वो एप्लीकेशन अपडेट का प्रॉब्लम है, एक बार अपडेट कर लो आप। एप्लीकेशन थोड़ी सी अपडेट हुई है, चीजें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो आप। तो बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया देखो ये 6 क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने 6 में से कोई एक क्वेश्चन बनाया है देन यू आर गुड, 2 बनाए हैं देन वेरी गुड, 3 बना लिए देन, और अगर भैया 4 5 या 6 बना डाले हैं तो फिर सुपर हो सुपर, लड्डू बांटो फिर तो तुम बेटा अपने मोहल्ले में, फिर तो तुम लड्डू बांटो, अगर तुमने 4 5 या 6 बना लिए तो, है ना। एम्स में आता था पहले, हाँ। तो अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का मतलब बेटा पावर भी है। जैसे यहाँ 3 की पावर कितना है? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 27, चौका तिया 81, 3 की पावर 4 नहीं 81 तिया 243, 3 की पावर 5 है, 3 3 की पावर 5, 5 5 की पावर 5, 5 5 की पावर 5 क्या होगा बेटा? 55 25 पंजे 125, 625, 31 25, हाँ जी। तो 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 31 25। स्क्वायर क्यूब का मतलब बेटा पावर में भी जाता है, स्क्वायर क्यूब का मतलब पावर में भी जाता है। यहां पर देखो, यहां पर बेटा, यहां पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है।
अच्छा, जब नंबर इंक्रीज हो तो मल्टीप्लाई, डिक्रीज हो तो डिवाइड। 20 से 11 बनेगा तो बेटा इसमें 20 का आधा कर दो 10, 20 का आधा कर दो 10, 10 और 1 11, 20 का आधा कर दो 10, 10 और 1 11, और बेटा 102 का आधा कर दो 51, 102 का आधा कर दो 51, 51 और 1 क्या आ जाएगा, 51 और 1 52 आ जाएगा। 102 का आधा कर दो 51, 51 और 1 52 आ जाएगा, है ना, 51 और 1 52 आ जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट 42 से 20 बना है। 42 से 20 कैसे बना है सर? 42 से 20 कैसे बना है सर? ये क्या कर दो सर, 42 का आधा कर दो 21, 21 में से 1 घटा दो 20, 42 का आधा कर दो 21, 21 में से 1 घटा दो 20, 64 का आधा कर दो 32, 32 में से 1 घटा दो 31, 64 का आधा कर दो 32, 64 का आधा कर दो 32, 32 में से 1 घटा दो 31, 32 में से 1 घटा दो 31। सबसे पहले बेटा स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी नहीं है तो डिजिटल सम। बस यही तो लॉजिक है, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे सीधा पावर में चला गया, यहाँ पे नंबर डिक्रीज था तो डिवाइड कर दिया हमने, यहाँ पर नंबर डिक्रीज है तो भी डिवाइड कर दिया, है ना। हाँ जी, आज से बैच स्टार्ट किया तो प्रीवियस लेक्चर देखो बेटा, पहले क्लास से बीच में कैसे कूदोगे तुम, बीच में कूदोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सर 121 और 12, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सर, ये 11 का स्क्वायर 12 है, और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर 12 है, 5 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। भैया 11 का स्क्वायर 12 है, 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 आएगा। 11 का स्क्वायर 12, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 6, 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, 6 222 7 क्वेश्चन मार्क। सर ये क्या है सर, ये है 6 का क्यूब 216। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब 216 और 6 222। ये क्या है, 7 का क्यूब 343, 343 और 7 343 और 7 350, 343 और 7 क्या होगा, 350 होगा। भाई 6 6 का क्यूब प्लस 6 और 7 7 का क्यूब प्लस 7, 6 6 का क्यूब प्लस 6, 7 7 का क्यूब प्लस 7, 343 और 7 350, 343 और 7 350 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 26 5 65। तो सर ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है, ये 5 है। ये क्या है, ये 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8, 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8, 8 का स्क्वायर प्लस का 1 8 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा। हम्म 5 का स्क्वायर प्लस 1 5, 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 आ जाएगा। आप बताओ बेटा, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो? आप गुड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप सुपर कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कहाँ करते हो? और बेटा ट्रिक बहुत सिंपल है, एनालॉजी में ट्रिक बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना। ज्यादा दिमाग, एक बच्चा कह रहा है 63 वाला डबल करने पर 32 आ रहा है, 63 वाला डबल करने पर 32 आ रहा है। कौन से क्वेश्चन की कह रहे हो तुम? एक बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 32 आ रहा है, 32 दूनी 64, 20 दूनी 40, डबल का हो रहा है भाई, ये डबल प्लस 2 है। तो 31 दूनी 62, 62 और 2 64, डबल प्लस 2 होगा ना। डबल का हो रहा है, डबल 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 का हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में एक अलग लॉजिक बता रहा बच्चा। एक बच्चा बता रहा है कि सर डिवाइड कर दो। प्रभु आपके चरण कहाँ है, पहले तो ये बताओ, ये बताओ आपके कान ठीक है? कान में दवाई डाली हुई है सब बच्चों ने, ये बताओ आप लोगों के कान ठीक है कि नहीं ठीक? एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में डिवाइड कर दो, डिवाइड। अरे यार मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूँ, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले लॉजिक लगाओ बेटा स्क्वायर क्यूब का। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक प्रेजेंट है, तो हमें ना तो मल्टीप्लिकेशन देखना है, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिजिटल सम। अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है तो हमें कुछ और नहीं देखना है।
अगर चाहे बेटा, मैंने कहा ना बेटा, एनालॉजी में कोई एक आंसर नहीं होता, फिक्स आंसर नहीं होता मेरे भाई। यहां पर हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हैं। तुम्हें क्या लग रहा है यहां पर एक ही आंसर है 350, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता? अरे 10 आंसर बना लो तुम। नंबर का रिलेशन है यार। 4 से 8 को रिलेट करने के कई तरीके हैं, कई मेथड से 4 से 8 बनेगा। तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम एडिशन भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम स्क्वायर भी कर सकते हो, कई लॉजिक लगा लो। तुम ऐसे भी तो कर सकते हो, सर ये तो स्क्वायर का हाफ है। नहीं, तुम कहोगे नहीं सर स्क्वायर का हाफ नहीं, सर ये तो 2 गुना हो रहा है सीधा सीधा। नहीं सर ये कहोगे सर 3 गुना करके -4 करो। है, नहीं सर ये करो सर कि आप इसका वो कर दो, क्यूब करके। तो यहाँ पे सर एडिशन 4 कर दो। तो यहाँ पे कई लॉजिक, जब एक नंबर से दूसरा नंबर बनता है तो उसके पीछे कई लॉजिक लग जाते हैं। अब उन लॉजिक्स में ना हमें प्रायोरिटी छांटनी है, हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो बेस्ट प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब देखें। अगर स्क्वायर क्यूब है तो हमें ना मल्टीप्लिकेशन सोचना है, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन। तो एनालॉजी में बेटा प्रायोरिटी से के हिसाब से काम करो। स्क्वायर क्यूब अगर नहीं है तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तुमने कहा सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हो रहा था क्वेश्चन, लेकिन वो लॉजिक तो तब सोचते ना जब ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं होता यहाँ पर, तब हम सोचते वो लॉजिक, है ना, तब हम वो लॉजिक सोचते। चलिए साहब, फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक देखो। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर वेरी गुड। कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने 4, 5 या 6 बना दिए देन यू आर सुपर्ब। देन यू आर सुपर्ब। बना बेटा। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से बेटा। अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 10 मिनट दूंगा मैं या 20 मिनट दूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, समय सीमा भी है ना। मोबाइल में बेटा अगर भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तुम्हारी एप्लीकेशन को लेके, तो उस दिक्कत का सामना करो कुछ देर तक, क्योंकि आई थिंक मोबाइल अपडेट हुआ है, एप्लीकेशन तो अपडेट हुआ है, तो थोड़ी सी दिक्कत है, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अपडेट वर्जन आया इसलिए। हाँ जी। बनाओ जल्दी से। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर यहाँ पर लॉजिक क्या है? सर यहाँ पर लॉजिक है 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होगा? 6 का क्यूब होगा 216। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, है ना। 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया 216। 6 का क्यूब 216। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का ही लॉजिक लग गया। हाँ सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया। हाँ सर बिल्कुल लग गया स्क्वायर क्यूब का लॉजिक। नेक्स्ट।
नेक्स्ट यहां पर क्या लॉजिक है? नेक्स्ट यहां पर क्या लॉजिक है सर? यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है? 14 9 26 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सर यहाँ पे बनता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा, नंबर डिक्रीज हो रहा है तो फिर बेटा डिवाइड करना होगा। 14 में 2 का भाग करो 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा? 13 और 2 हो जाएगा 15। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। 26 में 2 का भाग करो 13, 13 और 2 हो जाएगा 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चा फिर से कह रहा है कि 180 भी आंसर आ रहा है। प्रभु यार तुम्हारे चरण 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 कहाँ है? हे देवी, हे प्रभु, अगर आप फीमेल हो तो हमारे लिए देवी का औधा रखते हो, और अगर आप मेल हो तो हमारे लिए प्रभु का औधा रखते हो। तो आप देवी हैं या देव हैं या दानव हैं या दानवी हैं? एक बच्चे ने कहा कि 180 भी आंसर आ रहा है। पता है कैसे आंसर आ रहा है सर? 25 पंजे 125, 36 पंजे 180। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हम मल्टीप्लाई का लॉजिक, यहां पर हम मल्टीप्लाई क्यों लगाएंगे? यहां पर हम मल्टीप्लाई आखिर लगाएंगे क्यों, जब हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक पहले मिल चुका है? जब हमें स्क्वायर क्यूब का लॉजिक मिल चुका है तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे क्यों? अरे मैंने कहा यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स होते हैं, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ट ऑप्शन भैया, बेस्ट ऑप्शन। तो आप किस कैटेगरी में हैं? आप देव हैं, दानव हैं, देवी हैं, दानवी हैं? कौन है आप? कौन है कौन है? चलिए, यहां पर, यहां पर सर स्क्वायर क्यूब नहीं है, तब हम चलते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पर। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से हो गया। अच्छा, ये बहुत अच्छे से समझो कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तभी हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे, वरना हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे नहीं आएंगे, है ना? तब तक हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएंगे जब तक स्क्वायर क्यूब नहीं होगा। सर यहाँ पे तो क्यूब दिखाई दे रहा है ना, साफ साफ, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सर यहाँ पे तो क्यूब का लॉजिक साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ। यहाँ पे क्यूब का लॉजिक साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हमें स्क्वायर क्यूब दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं सोचना, हमें पहले यही लॉजिक अप्लाई करना है। सर ये क्या है? सर ये है 3 का क्यूब प्लस 1। बेटा 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद 4 आएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 1, है ना? और ये क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 चौक 64 और 1 65। ये क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा, 65। ये क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। हम्म। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक सोच लो, मतलब पहले मन भर लो, पहले ये तसल्ली कर लो कि हाँ यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। टैबलेट में बैच नहीं खुल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, एप्लीकेशन अपडेट हुई है, इसीलिए 1 2 दिन रुक जाओ, तसल्ली रखो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, इससे आप अपना मन भर लो, पेट भर लो कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है। सर यहाँ पे वाकई में स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। 4 का क्यूब प्लस 4 है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, 7 का क्यूब प्लस 7 है। तो एग्जैक्टली होगा क्या? 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। 6 का क्यूब प्लस 6 216 और 6 222 होगा। 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 222, 216 और 6 क्या होगा? 222 होगा। 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। 4 5 6 7, 4 5 6 7। चलिए साहब, अगले अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1 1 25 क्वेश्चन मार्क, 1 1 25 क्वेश्चन मार्क, 1 1 25 क्वेश्चन मार्क।
एक एक 25 क्वेश्चन मार्क, कैसे 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 बनाए इस क्वेश्चन को, कैसे बनाए? हम्म एक एक 25 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं है, तसल्ली कर लो, पेट भर लो, मन भर लो अपना। सर, स्क्वायर, ये 25 जो है 5 का वर्ग है, ये क्यूब तो है नहीं, इसीलिए मैं ये एक का वर्ग करूंगा। इसीलिए मैं एक का वर्ग करूंगा, क्योंकि ये वर्ग है इसीलिए ये भी वर्ग होगा। अच्छा, यहां पर जो एक है ना, वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो एक का स्क्वायर, तो ऐसे तो बात बनी नहीं, है ना? यानी कि यहाँ पे क्यूब ले सकते हो। तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 हो गया। और यहाँ पर एक की पावर 4 भी ले सकते हो, तो 5 की पावर 4 भी ले सकते हो, तो 625 हो गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दोनों लॉजिक में तुम फंस जाओगे कि बेस्ट प्रायोरिटी किसको दे। देखो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन तो भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन तो सोचो ही मत यहाँ पर। समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन से भी लॉजिक हमारा बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे पावर वाले ही दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है। अब बेसिकली, हाँ, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे हम बेस्ट ऑप्शन नहीं छांट सकते बेटा, हमने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन छांट लिया कि 180 की जगह हमें 216 चूज करना है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब को प्रायोरिटी देनी है, मल्टीप्लिकेशन को नहीं देनी। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर क्यूब दोनों ही लॉजिक लग रहा है और दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो यहाँ हम फंस गए। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में भी तो दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए साहब, सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है कि नहीं, सबसे पहले तो ये कंफर्मेशन करो। सर, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बिल्कुल है। 6 का स्क्वायर का आधा है 36 का आधा है, और 4 का स्क्वायर 16 का आधा। भैया 36 का आधा 18 है, 16 का आधा कितना होगा? 16 का आधा कितना होगा? 8 होगा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, मल्टीप्लिकेशन तो सोचेंगे नहीं, 6 तिया 18, 4 तिया 12, मल्टीप्लिकेशन के बारे में नहीं सोचना है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाना है। मल्टीप्लिकेशन तो हमें जाना ही नहीं था, मल्टीप्लिकेशन तक तो हमें जाना ही नहीं था। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट या सुपर, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? हाँ जी। चलिए साहब, बनाओ, सोचो। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब देखते हैं इस बार आप लोगों से कितने क्वेश्चन बने हैं। 6 में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है तो गुड, है ना?
कोई भी दो, वेरी गुड। तीन। बेटा वेबसाइट सस्पेंड है, वो बंद कर दी गई है किसी रीजन से, है ना, कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से वो वेबसाइट बंद कर दी गई है। हाँ जी। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 42 56 72 क्वेश्चन मार्क, 42 56 72 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है सर। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 42। 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 56। 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 64 और 8 72, है ना। 6 के बाद 7, है ना। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8। 6 के बाद 7, 8 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद 7, 8 के बाद 9 आएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। 81 और 9 क्या हो जाएगा? 81 और 9 90। 81 और 9 क्या हो जाएगा? 81 और 9 90। 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9। हाँ जी, 81 और 9 हो जाएगा 90। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। भाई 7 के बाद 9 आ जाएगा, और 10 के बाद क्या आ जाएगा? 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर। 7 के बाद 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। 7 और 2 9, 10 और 2 12। सर ये भी स्क्वायर क्यूब से हो गया, ये भी स्क्वायर क्यूब से हो गया। ना तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन की जरूरत है, ना ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत है। सर क्या ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ही देखते हैं। सर ये 9 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 9999। 100 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 9999, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, यहाँ पर बेटा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है ना। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, है ना। और यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का भी लॉजिक नहीं है। हाँ सर, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का भी लॉजिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक। लेकिन लेकिन यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है 7 - का 2, 5 - का, मतलब हर डिजिट में दो 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 कम कर दो, या फिर -2222 कर दो। हर डिजिट में से 2 घटा दो, -2222। 3 - का 2 1 आ गया, 7 - का 2 5, 6 - का 2 4, 4 - का 2 2। चलिए साहब, सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं बनेगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक नहीं है, तो ना स्क्वायर क्यूब ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लॉजिक क्या बन गया? +1 1 1 1। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 1 7, 5 और 1 6। तो यहाँ पे लॉजिक आ जाएगा 1 1 1 1, समझ रहे हो? तो 5 7 8 4, 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है। यहाँ पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन 2 × 18, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 1 कम 298 है, जबकि ये 238 है ना। सर ना तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, ना ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन 18 - का 9 9, 12 - का 4 +89 है। तो यहाँ पे क्या ले लो? यहाँ पे +89 ले लो। 9 और 9 18, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 248 आ गया। यहाँ पर क्या ले लो? +89 ले लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, और यहाँ पे लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लॉजिक लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ लग गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लग गया? यहाँ पे लग गया तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे लग गया तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर लग गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी।
चलिए साहब, फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ जरा। अरे इसमें सब ऐड है यार, स्टेनो के भी ऐड है, CHSL के भी ऐड है, MTS के भी ऐड है, इसमें इसमें GD के भी ऐड है, ग्रुप डी के भी ऐड है, CGL के भी ऐड है ना, UPSC के भी ऐड है, रेलवे के भी, हर एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारे PYQs हैं सारे के सारे। ये पिछले 10 सालों का निचोड़ है, पिछले 10 सालों का। बस मैंने ईयर ही तो नहीं लिखा है कि ये किस ईयर का किस एग्जाम का क्वेश्चन है। पता है क्यों? क्योंकि पहले रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, यही एक क्वेश्चन कम से कम 8 एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने एग्जाम के नाम नहीं लिखे, वरना वो पूरा पेज भर जाता। तो पहले तो एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, एक ही क्वेश्चन हर एग्जाम में घूमता था, एक ही क्वेश्चन वो घुमाते रहते थे एसएससी वाले। पहले पहले एसएससी वाले क्या करते थे, क्वेश्चन ही घुमाते रहते थे इधर से उधर। वो तो अब आजकल नए नए क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो। फटाफट से। 18 में 9 को 9 नहीं बनाएंगे, 18 में 9 को 9 नहीं बनाएंगे, क्या कहना चाह रहे हो तुम? 9 को 9 बनाना चाह रहे हो? बेटा 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस का 1 है। अब जैसे 100 है तो 100 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर का लॉजिक लग गया ना, इस पूरे नंबर का स्क्वायर -1, इस पूरे नंबर का स्क्वायर -1। 9 को 9 कैसे बनाने की बात कर रहे थे तो मैं समझ नहीं पाया था, है? चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान देखो, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस का 1। सर 7, 5 के बाद 6, 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 आएगा। 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 8 का स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, 5 5 का क्यूब माइनस का 1 7, और ये आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस का 1, है ना। 5 5 का क्यूब माइनस का 1, 7 7 का क्यूब माइनस का 1, 5 5 का क्यूब माइनस का 1, 7 7 का क्यूब माइनस का 1, 5 5 का क्यूब माइनस 1, 7 7 का क्यूब माइनस 1। ये क्या आ जाएगा सर? 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 6 के बाद 7 का वर्ग आ गया, है ना। 5 के बाद 6 का वर्ग आ गया, 6 के बाद 5 6 6 7, 5 6 6 7, 5 के बाद 6 का वर्ग, 6 के बाद 7 का वर्ग, है ना। 5 के बाद 6 का वर्ग, 6 के बाद 7 का वर्ग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन जा रहा है। सर 16 तिया 48, 48 और 8 56। सर 32 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और प्लस का 8 कर दो, तो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। कोई बात नहीं सर। सर 16 चौक 64, 64 में से 8 घटा दो। सर 32 चौक 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, 128 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो सर वो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन है सर यहाँ पर, एक और मल्टीप्लिकेशन है, 3.5 गुना कर दो। 16 का 3.5 गुना कर दो, 16 का 3.5 गुना कर दो, और 32 का 3.5 गुना कितना होता है? 32 का 3.5 गुना होता है। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन है। अब तुम कह रहे होगे सर अगर मान लो तीनों मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन प्रेजेंट होते, अगर मान लो तीनों मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन प्रेजेंट होते, तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? तब वहां पे ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है ना इंटू 3.5, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। ये जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इंटू 3.5, इसको प्रायोरिटी देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को। सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 2 का क्यूब माइनस का 1 है, तो 6 का क्यूब माइनस का 1। बट सर क्यूब वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। स्क्वायर का लॉजिक है 2 का स्क्वायर प्लस का 3 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस का 3। हाँ सर ऑप्शन प्रेजेंट है।
अगर ये दोनों ही ऑप्शन होते तो ये दोनों में से बेस्ट नहीं छांट पाते, इन दोनों में बेस्ट नहीं छांट पाते, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर क्यूब है। स्क्वायर क्यूब में जो डायरेक्ट लॉजिक है उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन इन दोनों स्क्वायर क्यूब में से कोई भी डायरेक्ट नहीं है, दोनों इनडायरेक्ट है। स्क्वायर क्यूब में से कोई भी डायरेक्ट नहीं है, दोनों ही इनडायरेक्ट है। सर यहाँ पर 60 70 क्वेश्चन में 50, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को बदलने की कोशिश ये करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन चेंज करूंगा थोड़े से। 123 और 126, क्वेश्चन नंबर 27 में बदलाव है, और किस में बदलाव था, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, इसको थोड़ा सा बदलते हैं। 126 की जगह 261, और ये 123 है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने ऑप्शंस चेंज किए हैं थोड़े से, 123 और 261। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा भी हो सकता था 16 का हाफ, 8 माइनस करना, 32 का आधा। हाँ, बात एक ही है बेटा, 3 गुना करके आधा ही माइनस कर रहे हैं। 3.5 गुना का मतलब क्या होता है? 3.5 गुना का मतलब होता है 3 गुना करके आधा जोड़ दो, 3 गुना करके आधा जोड़ दो, या फिर 4 गुना करके आधा घटा दो, 4 गुना करके आधा घटा दो। 3.5 गुना का मतलब ही ये है, 3.5 गुना का मतलब ही ये है। 26वां क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर प्लस थ्री, स्क्वायर प्लस थ्री। चलिए साहब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ। यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग जाए, 2 का क्यूब माइनस का 1 है, और ये है 4 का स्क्वायर प्लस का 1। ये है 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर प्लस का 1। 4 से पहले 4 से पहले 2 है, 7 से पहले क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 का क्यूब। जैसे ये 2 का क्यूब, 2, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस का 1, 125 माइनस का 1, 124। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब नहीं होता तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। चलिए साहब, बनाइए। में नहीं चल रही होगी, वो अपडेट आ रहा है, अपडेट होते ही सब कुछ चलने लग जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाओ, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना लगे तब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो भी ना हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, कम ऑन। पीडीएफ पीडीएफ सब ओपन हो जाएंगी, वो तो बेटा वो चल रहा है अपडेट, इसीलिए दिक्कत हो रही है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लास्ट 1 मिनट।
जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा ये है, 2 का क्यूब -1, 4 का स्क्वायर +1, 5 का क्यूब -1, 7 का स्क्वायर +1। 2 और 2 4, 5 और 2 7, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर, -1 +1 -1 +1। ये था क्वेश्चन नंबर 27। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाते हैं सर। सर यहाँ पे जो बेटा ये जो एक है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर में भी हो सकता है, पावर 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये एक की पावर n होता है एक। लेकिन ये डिपेंड करेगा इस पे, 27 बेटा 3 की पावर 3 है, इसीलिए हम यहाँ पर 1 की पावर 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि इससे मैच होना चाहिए ना लॉजिक। बेटा ये क्यूब का लॉजिक लग रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। क्यूब का लॉजिक लग रहा है सीधा सीधा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर स्क्वायर का लॉजिक है 4 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1, और ऑप्शन भी प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक, सर सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब है। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा नहीं तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर 9 तिया 27 और 1 28, और 56 तिया 100, 3 6 18, 3 5 15 और 168 और 1 169। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक था नहीं, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक था नहीं, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कर दिया नंबर इसकी। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, नंबर घट रहा है। घटता कैसे है? डिवाइड करके। 6 में 2 का भाग करो 3, 3 - 1 2। 8 में 2 का भाग करो 4, 4 - 1 कितना आएगा? 4 - 1। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ध्यान दो बेटा, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क, 1 8 4 क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, यहाँ पे जो 4 है वो वर्ग है, वर्ग, इसीलिए जो 1 है ये भी वर्ग काउंट होगा। इसको हम क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि ये क्यूब नहीं है। 8 बेटा क्या है? 2 का क्यूब है, तो 1 के बाद 2 का क्यूब, 2 के बाद 3 का क्यूब, 1 के बाद 2 का क्यूब, 2 के बाद 3 का क्यूब। 3 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो 3 का क्यूब प्रेजेंट नहीं है, तो 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है, 4 का क्यूब ऑप्शन प्रेजेंट है। 1 2 2 3, 3 भी आंसर हो जाता, 3 होता तो, बट वो ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, इनके तो मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, है ना? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए देन परफेक्ट, और 3 से ज्यादा सही किए देन सुपर। 3 या 3 से ज्यादा है परफेक्ट या सुपर। हाँ जी। टिंग 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 टिंग। चलिए साहब, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ फटाफट से। बनाओ जल्दी से।
जी। तो अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे। और अगर मैं स्क्वायर क्यूब की बात करता हूं, यहां पर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? सर यहां पर स्क्वायर क्यूब का, यहां पर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। है? दिख रहा है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ? नहीं। तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 8 दूनी 16, 16 - का 4, 6 दूनी 12, 12 - का 4, 8। लेकिन सर यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, 1.5 गुना कर दो इसका, 1.5 गुना। सर अगर 6 का 1.5 गुना करते हैं तो सर क्या बनता है? 9 बनता है। तो बेटा स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं था, लेकिन दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। दो ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन से मैच हो रहे हैं, तो इनमें से तो कोई एक ही ऑप्शन मानोगे तुम सही। तो जहां डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, जहां डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है उसको चूज करो। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है 1.5 गुना। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड बाई 7 हो रहा है। और किसका डिवाइड बाई 7 बेटा? 14 होगा 98। लेकिन 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। 98 ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है। तब जाके हम यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे। सर 6 और 3 9, और 8 और 6 कितना बचेगा? 14। तो डिजिटल सम तब लॉजिक लगता है जब ना तो स्क्वायर क्यूब वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन प्रेजेंट है। जब कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता तब हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। सर यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। 4 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, बट ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 के बाद 2, 3 के बाद 1, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सर 3 का क्यूब 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर। सर ये 25 का वर्ग है, और सर ये 15 का वर्ग आ जाएगा, 15 का वर्ग। सर ये 25 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग आ जाएगा। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 72, 72 में से 9 माइनस कर दो। अब डिवाइड बाई 3 करो, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24। 128 में से कितना माइनस करें? 128 में से 4 तो माइनस नहीं कर सकते, 128 से ज्यादा नहीं होगा, 128 होगा नहीं, तो 128 में से 15 माइनस किया, तो यहाँ पे 9 माइनस किया, यहाँ पे 15 माइनस किया। उसके पीछे कोई लॉजिक? सर 6 और 1 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 है। 3 और 8 11 और 4 15, 15 डिजिटल सम 15 है, इसीलिए 15 माइनस कर दो, 3 का भाग करके, 3 का भाग करके 9। आप देख लो, अगर आपने कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए परफेक्ट, 3 से ज्यादा किए हैं तो सुपर, 3 से ज्यादा किए हैं तो सुपर। समझ रहे हो? हाँ जी, 3 से ज्यादा किए हैं तो तुमने सुपर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा यहाँ पर प्राइम प्लस 1 है, लेकिन प्राइम नंबर है क्या? तुमने कहा 7, 7 के बाद प्राइम नंबर आ गया 11। तो बेटा 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? है मतलब प्राइम नंबर +1। वो इनडायरेक्ट लॉजिक हो गया ना। इनडायरेक्ट से पहले हमें डायरेक्ट लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है, डायरेक्ट लॉजिक को। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।